प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। बाढ़ के बीच सीएम मोहन यादव ने प्रशासन को किया अलर्ट। आपको बता दें कि लोगों से बाढ़ और ऐसे स्थान जहां पानी ज्यादा है वहां विशेष सावधानी बरतने की अपील भी सीएम द्वारा की गई है। सीएम ने इसको लेकर कहा कि उम्मीद करते हैं बारिश का ये दौर सुरक्षित निकलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। प्रदेश में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में बाढ़ जैसी स्थिति भी प्रदेश में उठती हुई दिखाई दी, जिसको देखते हुए सीएम मोहन यादव ने प्रशासन को अलर्ट किया है। साथ ही साथ लोगों से भी अपील की गई है। सीएम ने लोगों से बाढ़ और ऐसे स्थान जहां पानी ज्यादा है वहां विशेष सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही साथ कहा कि उम्मीद करते हैं बारिश का ये दौर सुरक्षित निकलेगा। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लगातार बारिश का दौर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बारिश ज़्यादा हो रही है, ऐसे में मैंने प्रशासन को भी अलर्ट किया और जनता को भी सावधान करता हूं कि हमको इस प्राकृतिक वर्षा ऋतु में खास करके वर्षा की अधिकता होने कारण से एक तो पेड़ के नीचे ना जाए, बिजली गिरने का डर रहता है, और दूसरा बाढ़ और ऐसी जगह पर जहाँ पानी बहाव की ज़्यादा स्थिति वहाँ आवश्यक सावधानी रखे। प्रशासन अलर्ट है और हर स्थिति से हम जनता को सावधान भी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वर्षा का ये दौर ऐसे सुरक्षित निकलेगा। परमात्मा से कामना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। अजय, लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो अगर प्रदेश की स्थिति जानी जाए तो क्या कुछ? देखिए, आज भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम केंद्र के द्वारा। और कल शाम से जो बारिश का दौर एक बार फिर जो कल पिछले 24 घंटों से ज्यादा हो चुका है भोपाल में, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और आज सुबह भी जब भोपाल के लोग उठे हैं सोकर, तो उनको बारिश के नज़ारे आमतौर पर जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं वैसे ही देखने को मिले हैं। इसके अलावा यदि बात करूँ तो मध्य प्रदेश के 15 जिलों में जो है वो रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। और बारिश न सिर्फ तेज होनी है बल्कि मौसम विभाग ने साफ किया है अपने आदेश में कि अति भारी बारिश के नज़ारे देखने को मिलेंगे और लोगों को एहतियात के तौर पर निचली बस्तियों से दूर रहने और जल भराव की जहाँ स्थितियां बनती है वहां से दूर रहने और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत खास तौर पर जारी की है। यही नहीं, मौसम विभाग ने अपनी तमाम जो अलर्ट की जानकारियां हैं वो राज्य सरकार के साथ भी साझा की है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी आपने बयान सुनाया जब वो कल रात को मौसम विभाग के अधिकारियों और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उसमें सीधे तौर पर उन्होंने निर्देश दिया कि किसी तरीके की जनहानि नहीं होनी चाहिए और राहत और बचाव को लेकर अलग अलग स्तर पर काम किए जाने चाहिए। ये अभी तक की राज्य सरकार की तरफ से कवायद है। इन सबके बीच में मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की बात करूं तो भोपाल में तमाम स्कूल और कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों, खासतौर पे उन इलाकों में छुट्टी के आदेश जिला शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं जहां पे जल भराव की स्थितियां बन रही हैं। कल देर रात ये आदेश जारी हुए हैं। इसके तहत जो भी जल भराव वाले इलाके हैं वहां पे स्कूल, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं स्मिता, वहां की छुट्टियां रहने वाली हैं। और आने वाले समय में जो बांधों की बात करूं तो राजधानी भोपाल के 2 डैम हैं, कलियासोत डैम और भदभदा डैम। जैसे कल सुबेरे गेट खुले थे वो आज भी जारी हैं। कल रात भर पूरी रात गेट खुले रहे और गेटों की संख्या बढ़ चुकी। तकरीबन 7 गेट कलियासोत डैम के खुले हुए हैं और 11 गेट तकरीबन जो है वो भदभदा डैम के गेट खुले हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि तमाम बांधों के गेट खुले हुए हैं। बारिश का दौर लगातार जारी है। बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ रहा है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब बारिश का दौर कब थमेगा और राहत की सांस लोगों को कब मिले। बिल्कुल अजय, अगर हम प्रदेश में बात करें तो बाढ़ की स्थिति भी कई स्थानों पर पैदा हो गई है। कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित हो रही है और दिक्कत सबसे ज्यादा किन लोगों को हो रही है? किसानों को या फिर गाँव वासियों को, आम लोगों को कितना परेशानी? देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी का सामना जो है नर्मदापुरम संभाग और बैतूल और हरदा जिले, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर बारिश जो है वो अति भारी बारिश हो रही है। और यहाँ के नदी नाले जितने हैं खासतौर पर वो उफान पे चल रहे हैं। सीहोर और विदिशा के कई निचले इलाके जो हैं वो बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। खासतौर पे बरगी बांध और तवा डैम के गेट खोले जाने से नर्मदा के जो
तटीय इलाके हैं, वहां पर जो है जल भराव की और जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। वहां पर प्रशासन ने अलर्ट किया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नदी किनारे ना जाए। खासतौर पर नर्मदा का जलस्तर जो है अब तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि बरगी बांध के और तवा डैम के जो है तमाम गेट खोल दिए जाने के बाद से नर्मदा के जलस्तर में तेजी से इजाफा होता है। यही कारण है कि अब जो है तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो होशंगाबाद और जहां से नर्मदा होकर गुजरती है उन इलाकों में उनकी तैनाती हो गई है और वो वहां पर तमाम लोग जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं, ताकि किसी तरीके की स्थितियां ना बिगड़े और हालात ना खराब हों, क्योंकि जल भराव की स्थिति लगातार बढ़ेगी। जैसे जैसे नर्मदा का वाटर लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे नर्मदा के किनारे वाले ग्रामीण इलाकों में जल भराव की स्थिति बढ़ती जाएगी। स्मिता, यही कारण है कि प्रशासन ने खुद सीएम मोहन यादव ने तमाम जिलों के कलेक्टर को हिदायत दी है कि बिल्कुल। वो पूरे प्रबंध कर लें, खासतौर पर क्योंकि जब बरगी बांध और तवा डैम दो ऐसे डैम है जिनसे पानी छोड़ा जाता है, तो नर्मदा का वाटर लेवल जो है बढ़ता है। खासतौर पर नर्मदापुरम हम्म। संभाग में स्थिति खराब होगी और आसपास के जो रिहायशी कई ग्रामीण इलाके हैं वहां पर स्थिति खराब होने वाली है। लिहाजा एहतियात के तौर पर प्रशासन अलर्ट है। राजधानी भोपाल में भी प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा आज उन तमाम जिलों को बहुत ज्यादा जहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर एहतियात बरतनी होगी, जिसमें श्योपुर कला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंदसौर, हम्म। नीमच और नर्मदापुरम संभाग, हरदा, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर आज अति भारी बारिश होनी है और मौसम विभाग ने इसके लिए खास तौर पर हिदायत दी है कि बिल्कुल। आप जो है अपने यहाँ प्रशासन को दी है कि आप अपने यहाँ तरत सतत निगरानी रखें हम्म। और नदी नालों में लोगों को क्रॉस करने से रोकें, क्योंकि आमतौर पर पिछले कुछ दिनों में हादसे की अस्मिता जो तस्वीरें आई थी वो ऐसे ही आई थी कि जब नदी नाले उफान पर हैं, लोग क्रॉस कर रहे हैं और हादसे हुए हैं और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस इसी पर है कि ऐसे इलाकों में वॉलंटियर और जो नगर सैनिक होते हैं उनको तैनात किया जाए, ताकि हादसों को रोका जा सके। बिल्कुल। अजय, मौसम विभाग की माने तो आखिर कब तक लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी? फिलहाल क्या कुछ पूर्वानुमान है? देखिए, मौसम विभाग ने सीधे तौर पर स्मिता कहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से 3 से 4 मानसूनी सिस्टम एक्टिव हैं और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती हवाओं के चलते ये सिस्टम पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की ओर स्टिल जाम हो चुके हैं और आने वाले समय में इसी तरीके का मौसम मध्य प्रदेश में भी रहने वाला है। बिल्कुल। तकरीबन 1-2 दिन अभी इस तरीके के हालात रहेंगे, फिर मानसून को ब्रेक लगेगा कुछ दिनों का। तो समझा जा सकता है कि अभी 1-2 दिन हालात नहीं सुधरने वाले हैं और बिल्कुल। इन्हीं 1-2 दिनों में मध्य प्रदेश के कई इलाकों, कई जिलों और राजधानी भोपाल के लोगों की परीक्षा है कि वो एहतियात के तौर पर रहें और हम्म। एहतियात हम्म। ना सिर्फ इस बात को लेकर कि बारिश ज्यादा हो रही है, बल्कि इस बात को लेकर भी कि इस बारिश में उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ बिल्कुल। सकता है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश लगातार देखने को मिल रही है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है और मध्य प्रदेश में बारिश के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है।